students, and today I am going to tell you something about congruence of triangles. Okay, class 9. So first of all we need to understand the meaning of congruence. Congruence का मतलब क्या होता है? जैसे suppose that this is a note of ₹10. ओके, ये 10 रुपया का नोट है और इधर भी एक 10 रुपया का नोट है, मतलब देर आर टू 10 रुपीज नोट. ओके, दो 10 रुपए का नोट है. ठीक है. अभी अगर हम इस नोट को उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो ये कंप्लीटली ढक जाएगा कि नहीं? ओके, सो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिस इन दोनों नोटों का लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, सारा चीज बिल्कुल सेम होता है और इसी वजह से जब हम किसी भी नोट को, इन दोनों में से किसी भी नोट को हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो वो कंप्लीटली कवर कर लेता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस. नाउ वन मोर एग्जांपल. जैसे हम लोग एक मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का एंड हियर ऑल्सो ना देयर इज 1 रुपी कॉइन. तो इसे भी अगर हम इसके ऊपर रखते हैं, चाहे इस सिक्के को इसके ऊपर रखते हैं बिल्कुल ऊपर, तो ये ऊपर वाला जो सिक्का है वो नीचे वाला को पूरी तरह से ढक लेगा, कवर कर लेगा. व्हाई? बिकॉज द डायमीटर ऑफ बोथ द कॉइन्स, ओके, or the radius of both the coins you can say, and the thickness of both the coins are exactly the same. ठीक है, तो ऐसे चीजों को हम congruence बोलते हैं, congruent. ठीक है, तो here we are going to talk about the congruence of triangles. इसी तरह का बहुत सारा चीज हो सकता है जो कि बिल्कुल एक दूसरे का congruent होता है. Okay, so draw a triangle and this is also a triangle. Okay, now write the name here A, B, C, and this is P, Q and R, and let's see the length of AB is 10 centimeter. Okay, and here also PQ is 10 centimeter, and here BC is 8 centimeter. Here also it is 8 centimeter, and this is 6 centimeter, and here also this is 6 centimeter. So you can just see these two triangles here. ये दोनों बिल्कुल लेंथ में एक दूसरे से बराबर है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है, सो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग लिखते हैं हियर, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है. ओके, कॉन्ग्रुएंट का मतलब और भी कुछ होता है, जैसे कि सपोज इफ दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट मतलब इसका ये दोनों का लेंथ बराबर है, ये दोनों बराबर है, एंड दिस साइड ऑल्सो इज इक्वल. ओके, सो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होता है, अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, वी राइट दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल. Okay, this is read as triangle ABC is congruent to triangle PQR. तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ऑटोमेटिकली
इसका जो एंगल है ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. Now this angle, angle A, will be equal to angle P. Okay? And angle C will be equal to angle R. Okay? तो साइड अगर बराबर है दोनों ट्रायंगल का तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया. और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल भी बराबर होगा दोनों ट्रायंगल का, ये दोनों एंगल भी बराबर होगा और ये दोनों एंगल भी बराबर होगा दोनों ट्रायंगल का. दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ओके, सो नाउ देयर आर सम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे का, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है. ओके, सो वी विल सी टू दैट. द फर्स्ट वन इज SAS. ना, क्राइटेरिया 1, दिस इज SAS. दिस स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड. SAS. ओके, इसमें क्या होता है? सपोज दैट देयर आर टू ट्रायंगल्स हियर. ओके, this is a triangle and this is also a triangle. ठीक है. now side angle side, let's see A, B, C, this is P, Q and R. ठीक है. now इसमें क्या होता है? अगर किसी भी दो ट्रायंगल का S, सपोज साइड and this angle and this side, SAS, S side, A angle side, SAS. The same thing here also, SAS. Okay, क्या होगा? सपोज यहाँ पे AB है आपका 5 सेंटीमीटर and this angle is, suppose that it is 60 degree and this is 10 centimeter. ठीक है. And here also it is 5 centimeter and this is 60 degree and this is 10 centimeter. So here what is happening, you just see. ये दोनों ट्रायंगल में AB is equal to PQ. ठीक है. AB is equal to PQ. Left right here. AB is equal to PQ and angle B is equal to angle Q. एंगल B is equal to angle Q, बराबर है. एंड BC is equal to QR. BC is equal to QR. So here we can write side and this side it is angle and this side again side. ठीक है. तो इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. इसमें क्या हुआ? ये दोनों ट्रायंगल का एक साइड और दो साइड बराबर है, यू सी, और उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो भी बराबर है. लिसन वंस अगेन, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, इन दोनों ट्रायंगल का दो साइड बराबर है. दो साइड बराबर मतलब एक ये दोनों बराबर हो गया और एक ये दोनों बराबर हो गया, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी बराबर है. ओके, द सेम थिंग हियर, साइड एंगल साइड, ये दोनों साइड बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया और ये दोनों साइड बराबर हो गया. दिस इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया. इसकी वजह से अगर दो ट्रायंगल में इस तरह का होता है तो ये दोनों ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होता है. इसका मतलब क्या है? हियर वी कैन राइट, अगर ऐसा हो गया, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, अगेन ये दोनों साइड बराबर है, तो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. ओके, और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि ये साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा. And these two angles also will be equal.
and these angle also will be equal. So हमको देखना ये है कि साइड एंगल साइड अगर इस तरह हो जाता है इतना ही काफी है। अगर ये दोनों साइड बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो SAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि ये साइड भी बराबर होगा एंड ये दोनों एंगल भी बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ओके, सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया दैट इज कॉल्ड ASA, angle side angle. Okay, angle side angle. Let's do true triangles here also. Suppose this is a triangle and this is also a triangle. Again this is A, B, C, P, Q and R. Okay, now ASA, A stands for angle side angle। ठीक है, यहां पे क्या होता है, you just see, suppose this angle is 60 degree here and this angle also is 60 degree here and this side is 10 centimeter and this is also 10 centimeter and this angle is 80 degree, suppose that, and this angle is also 80 degree. Okay, now we can just see here these two angles are equal and this one one of the sides is equal and the other two angles are also equal। तो यहाँ पे क्या होता है, you just see angle side angle, likewise here also angle side angle, this is the criteria। So how can we write this one? Let's write angle B is equal to angle Q, okay, and BC is equal to QR, BC is equal to QR, and again angle C is equal to angle R। So this is an angle and this is a side and again this is an angle। ठीक है, so by this criteria you see एक एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, अगर इस तरह का दो ट्रायंगल में होता है कि ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों साइड बराबर है और अगेन ये दोनों एंगल बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब क्या है कि रेस्ट ऑफ द साइड्स एंड रेस्ट ऑफ द एंगल्स ऑल्सो विल बी इक्वल, मीन्स ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे और ये साइड भी बराबर हो जाएगा and these two sides also will be equal। सारा चीज सेम हो जाएगा, सारा चीज इक्वल हो जाएगा, बिकॉज कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही होता है एवरीथिंग विल बी द सेम, इक्वल। ओके, सो दिस इज क्राइटेरिया 2। in the next video we'll see some more criteria। okay, till then thank you very much, have a nice day।